हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी की कॉपी कैसे लिखें। बहुत बच्चों के मन में आता है कि 12th बोर्ड अलग था, यहाँ ग्रेजुएशन आ गया, बीएससी आ गया, तो बीएससी में कैसे कॉपी लिखें ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उनके मन में डाउट रहता है कि हम कैसे कॉपी लिखें कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएँ। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं बात को डिस्कस करेंगे। उसके लिए बच्चों मैंने आज के 6 पॉइंट थंबनेल पर ही लिख दिया है। 6 पॉइंट की चर्चा करेंगे। उन 6 पॉइंट को आपने अगर सीख लिया तो आप सच में बीएससी में अच्छे नंबर ले आओगे और आपको 75 में 75 दिला दिए जाएंगे। हैंड टू हैंड मिलेंगे 75 में 75। ना कोई यहाँ पे घबराने की बात है ना कुछ, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख लीजिए पूरी वीडियो को, आपको बेनिफिशियल रहेगी, आपको इससे बहुत लाभ होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो छोटी रखेंगे, बट आप इसे पूरा देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है साइड लाइन खींचना, कि कॉपी पे साइड लाइन खींचनी है, एक तरफ खींचनी है, दोनों तरफ खींचनी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1-2 या आंसर नंबर 1-2 डालना है नहीं डालना है, हेडिंग किस तरह से डालनी है या नहीं डालनी है, और किस लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें या इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखें। इसका मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कंटेंट कितना लिखना है। और बच्चों अगला पॉइंट है अंडरलाइन। क्या हमें अंडरलाइन करना है, क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसे कि बच्चों स्क्रीन पर एक कॉपी हमें नज़र आ रही है। इस कॉपी को हमें कैसे लिखना है एग्जाम में। ये कॉपी यहाँ पे लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है, बट एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी वो इस साइज में मिलेगी, जिसकी लंबाई ज़्यादा है, वो सॉरी लंबाई कम होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ऑलरेडी इस कॉपी में साइड से लाइन दे देते हैं, साइड लाइन मिलती है। कुछ यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम की कॉपी होती है उसमें साइड में लाइन होती है, और कुछ यूनिवर्सिटी हमारी ऐसी होती हैं जिनके एग्ज़ाम की कॉपी में साइड लाइन नहीं होती। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को अब कॉपी कैसे लिखनी है। कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, जब कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले आधे पेज की जगह इधर से लाइन खींची और आधे पेज की जगह इधर से लाइन खींची, इस वो बीच लाइन में अपनी चीज़ें लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है बच्चों। जैसा कि मैं आपको बताऊं, लाइन एक तरफ से खींची जाती है और उसकी भी चौड़ाई आप अपनी स्केल की चौड़ाई समझो। स्केल आपकी जो होती है वो इतनी चौड़ाई की मान लो अगर है, तो इतनी ही चौड़ाई की आप एक तरफ से लाइन अपनी ड्रॉ कर लो, साइड लाइन खींच ली। अब आपको बच्चों इसमें क्या करना है, लाइन खींचने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि मतलब हमें अब आंसर नंबर कौन सा लिखना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लॉन्ग आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। तो हम इस कॉपी का थोड़ा हिस्सा ले रहे हैं और उस पर लिख के आपको बता रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, मैंने एक पेज, कॉपी का एक पेज खोल लिया। इसको मैंने एक तरफ से पहले लाइन खींच लिया, ठीक है, लाइन खींच ली। अब बच्चों हमें सबसे पहले करना है सेक्शन ए, तो हमने बीच में हेडिंग डाल दी सेक्शन ए। ठीक है बच्चों, बीच में मैंने हेडिंग डाल दी सेक्शन ए। अब मान लो सेक्शन ए हमें करना है, हमने हेडिंग डाल दी है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें है दिया हुआ उसका आंसर लिखना है, तो हमने डाल दिया इसके नीचे अब आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। अब मान लो इसके भी पार्ट हैं, इसके अंदर 2-3 हमें पार्ट दिए हुए उनको सॉल्व करना है। जैसे कि बच्चों अब हमें इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, तो हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिया। अब हमें इस लाइन से लिखना स्टार्ट करना अपना आंसर। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अब हम इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, किस लैंग्वेज में लिखें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो लैंग्वेजें दोनों सही हैं, हिंदी भी सही है, इंग्लिश भी सही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें हिंदी आ गई तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आ गई कुछ हिंदी नहीं आती, और कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें हिंदी इंग्लिश टोटली नहीं आती है बट मिक्स करके लिखते हैं। तो मैं आपको बच्चों बताऊं, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे होगे, तो बच्चों मैं आपको बताऊं अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो
तो हमेशा नीचे से लिखा जाता है, लाइन पे नीचे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जैसे ए बाल इज स्मॉल। जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, ए बाल इज स्मॉल, ये हमने लाइन के नीचे वाले हिस्से पे लिखा है। एक गेंद छोटी, सॉरी, अब जैसा कि बच्चों देख रहे होगे आप, हमने जो इंग्लिश का वर्ड लिखा वो नीचे वाली लाइन पे लिखा और हिंदी का हमने ऊपर वाली लाइन पे लिखा। और अगर आप मिक्स करके लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक ही तरीका आता है कि आप इंग्लिश के वर्ड को नीचे लिखें, हिंदी वाले को भी नीचे ही लिखें, क्योंकि जब आप ऊपर नीचे लिखोगे तो कोई यहाँ पे आपकी लाइन क्लियर नहीं दिखाई देगी। अब जैसे हमें मिक्स करके लिखना है तो बच्चों हमें क्या करना है, देखो जैसे अब हमें मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके कैसे लिखेंगे वो समझो। अब हम मिक्स लिख रहे हैं, आप सब बहुत आप बहुत स्मार्ट हो। जैसे हमने लिख दिया है बच्चों कि आप बहुत स्मार्ट हो, तो इसमें बच्चों हमने जो नीचे वाली लाइन देखो है, ऊपर वाली लाइन जो है पूरी छूटी हुई है, हमने इस पे थोड़ी लिखा, हम नीचे वाली लाइन पे लिख रहे हैं। अब देखो सब ये नीचे वाली लाइन पे लिखे हुए हैं, आप बहुत स्मार्ट हो। तो अगर आप दोनों लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हो, हिंदी इंग्लिश, तो आप नीचे वाली लाइन पे ही लिखो दोनों। और अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश नीचे वाली लाइन पे रहेगा और हिंदी हमेशा ऊपर वाले पे लिखा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो लैंग्वेज कोई गलत नहीं, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा या तो आप टोटली इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखो। आप हिंदी में अगर प्योरली लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, बट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप अब ग्रेजुएशन में आ गए हो, आप बीएससी कर रहे हो, अब इंटर वाली छोड़ दो, जो भी लैंग्वेज थी उसको वहीं छोड़ दो, यहाँ पे आप थोड़ी इंग्लिश सीखो क्योंकि फ्यूचर में आपको इंग्लिश ही काम आएगी। तो आप यहाँ दोनों लैंग्वेज में लिखो जिससे कि जो कॉपी चेक कर रहा है प्रोफेसर वो भी आपसे खुश हो जाए। ठीक है, चलिए बच्चों हमने लैंग्वेज की बात कर ली, अब आगे बात करते हैं कितना कंटेंट हमें लिखना है, उसकी बात कर रहे हैं, कितना कंटेंट लिखना है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख के आता होगा क्वेश्चन पेपर में कि कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कीजिए, कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कीजिए, तो उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं ना कि आ गया 200 वर्ड का, आ गया कोई शॉर्ट डिटेल शॉर्ट है, कोई डिटेल शॉर्ट आ गया 200 वर्ड में। अब 200 वर्ड का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज, आप 1 से 1.5 पेज लिखो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, कम पड़ गया, तो आप 1 पेज में लिख दो, टाइम थोड़ा है तो आप 1.5 पेज तक इसको ले जाओ। डिटेल शॉर्ट आपको 1.5 पेज में निपटाने हैं, 1.5 पेज का मतलब भाई 200 वर्ड हो जाता है। आपको लॉन्ग आ गया 25 नंबर का, लॉन्ग का मतलब क्या है, लॉन्ग एक लॉन्ग है और 25 नंबर का है, तो कम से कम मिनिमम आप लॉन्ग में तो भाई मिनिमम मैं बता रहा हूँ बच्चों, कम से कम 3 पेज तो लिखो और हो सके तो 4 पेज तक ले जाओ, क्योंकि लॉन्ग में तो भाई 3 से 4 पेज होना कंपलसरी है। क्योंकि एग्जाम में प्रोफेसर ये भी तो देखता है कि बच्चे ने लॉन्ग कितने पेज में लिखा है, पेज भी काउंट कर देता है ना, वो ये नहीं देखेगा कि आपने कंटेंट क्या लिखा है उसमें, वो तो बाद में देखेगा, पहले ये देखेगा आपने कितने पेज में लिखा है। अब 3 से 4 पेज में आपने लिखा और आप अगर बढ़िया से लिखा है कोई लॉन्ग, तो सच में अगर 25 का है तो 25 में वो खुशी से 20 नंबर तो दे देगा ही। ठीक है बच्चों, तो लॉन्ग अगर आ गया तो 3 से 4 पे, और अगर आता है वेरी शॉर्ट जो कि 2 नंबर में होता है, 1 नंबर, अगर वेरी शॉर्ट आ गया कुछ, अगर बच्चों वेरी शॉर्ट आता है तो वेरी शॉर्ट आपको 2 से 3 लाइन निपटा देना है, आपको इतने में ही नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट है, आप मेरे को डीएम करिए, आप मेरे को डीएम कर दीजिए। किसी भी चीज़ में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपका भाई आपके साथ है। और अगर आपके लिए डीएम नहीं मिल रहा है, कहाँ से करूँ, कोई मेरी लिंक नहीं मिल रही है, तो आप यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट को तुरंत रिसीव करूँगा और आपका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। जो भी हमारे एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी से हैं, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए वेरी विश ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा करके आए एग्ज़ाम में, फोड़ के आए एग्ज़ाम को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिनके भी अभी फर्स्ट टाइम के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों मैंने इम्पॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करा दिया है, आप उन इम्पॉर्टेंट को देख सकते हो। एक एक इम्पॉर्टेंट मैंने कराया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर किसी को अभी भी लग रहा है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो मैंने इम्पॉर्टेंट एक सीरीज करा दी है, आप वहाँ से अपनी चीज़ें कवर अप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।